हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, कुछ एग्जांपल्स थे, वो हम इससे पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे जो भी चीजें हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं वो चीजें आसानी से समझ आएंगी। और अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। फंडामेंटल थ्योरम ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। तो क्या कहती है ये थ्योरम, देखते हैं। सबसे पहले एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप हम लोगों के पास है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ठीक है, आगे क्या बोलती है कि मोर ओवर इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन, मतलब साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, एन, देन द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए इज ए डिवाइजर ऑफ एन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है तो उसके हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है, उस साइक्लिक ग्रुप के हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, विल बी ए डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है, एंड फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर के ऑफ एन देयर इज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, नेमली ए रेज टू द पावर एन बाई के। मतलब कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है एन, उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर है तो बिल्कुल सेम पॉजिटिव डिवाइजर, जैसे सपोज करो एन का कोई पॉजिटिव डिवाइजर है के, तो हमें के ऑर्डर का ही एग्जैक्टली एक सब ग्रुप मिलेगा, किसका, साइक्लिक ग्रुप ए का। ठीक है, और वो होगा क्या, दैट विल बी ए रेज टू द पावर एन बाई के। ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, तो थ्योरम के प्रूफ पे जाने से पहले क्या देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो अगर इस थ्योरम के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट्स अ वेरी परफेक्ट टूल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। अगर हमें ये पता करना हो किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप्स हैं तो उसमें ये वाली थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई ग्रुप है जी, जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर इसका है 30, और हमसे पूछ लिया जाए भाई ऐसा बताओ कि इस वाले साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप्स हैं। अब यहां आकर हम लोग कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स का यूज। किस तरीके से, देखो भाई, ये थ्योरम क्या बोलती है कि हर एक पॉजिटिव डिवाइजर के ऑफ एन के लिए हमेशा एग्जैक्टली एक सब ग्रुप मिलेगा। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30 हैं उनके लिए केवल एक एक क्या मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा। मतलब जितने इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, सब ग्रुप। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करूं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 13। तो ये हो गया 4 4 8। इसका मतलब इसके टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, 8 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइक्लिक ग्रुप हम लोगों के पास है इसके कितने सब ग्रुप होंगे, एग्जैक्टली 8 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इस थ्योरम के सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर प्रूफ की बात करें तो बेटा इसके प्रूफ को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करने वाले हैं। किस तरीके से भाई, सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या रखेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। सबसे पहले पार्ट में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई भी सब ग्रुप उठाओगे तो वो भी क्या होगा, साइक्लिक। ठीक है, उससे अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इफ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज एन देन द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए इज ए डिवाइजर ऑफ एन। दूसरा पार्ट हमारा ये होगा कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है तो उसके किसी भी सब ग्रुप को उठा लो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन लेते हैं देन देयर इज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, नेमली दिस।
ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ। पहले केस पर जाते हैं, देखें प्रूफ। ठीक है, तो क्लेम कर लेते हैं हम लोग। क्लेम मतलब जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं क्या, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक मतलब अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका कोई भी सब ग्रुप उठाते हैं तो उसका वो कैटेगरी भी क्या होगी, साइक्लिक ग्रुप होगी। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, उसका कोई भी सब ग्रुप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और फिर प्रूफ करेंगे कि वो जो सब ग्रुप हमने कंसीडर किया है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। कैसे देखना जरा, अभी देखो हम लोग क्या सपोज करते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज G इज एनी साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, एनी साइक्लिक ग्रुप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप मान लिया, जनरेटेड बाई, उसका जनरेटर भी मान लिया, जनरेटेड बाई ए, दैट इज G इज इक्वल टू साइक्लिक ए। ये मैंने मान लिया कोई भी हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, आल्सो एज्यूम दैट H इज ए। ठीक है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H को हमने क्या मान लिया, G का कोई भी सब ग्रुप मान लिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर H, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर H क्या है, G का सब ग्रुप है। अब G क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, इसका जनरेटर A होने की वजह से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, एक ही इंटीग्रल पावर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब H सब ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, सबसेट ऑफ G होगा। इसका मतलब H के अंदर भी जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ A की फॉर्म में होंगे। इतनी बात तो ठीक है। अब वो जो इंटीग्रल पावर है ना, जो पावर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव पावर का एग्जिस्टेंस है। वो कैसे होगा, समझना जरा, देखो ना, क्लियरली H कंटेन्स, है ना, H कंटेन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ A, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ A। ठीक है, किस तरीके से, देखो भाई, सपोज करो भाई, मान लिया हमने ये मान लिया कि ये A की पावर T है जो किसके अंदर है, H के अंदर है, और T हमारा नेगेटिव है। ठीक है, T हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही। ठीक है, अब देखो H क्या है, सब ग्रुप है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, A की पावर T का इनवर्स देखोगे वो भी H के अंदर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। इसका मतलब A की पावर माइनस T किसके अंदर जाना चाहिए, H के अंदर, और अगर T नेगेटिव है तो माइनस T कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर अगर नेगेटिव पावर है तो उसका करोगे इनवर्स, तो पॉजिटिव पावर भी किसके अंदर जाएंगी, H के अंदर जाएंगी। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि H के अंदर क्या है, जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स है किसकी, A की, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एग्जिस्ट करती हैं, अब इनमें से हम लोग करते क्या है, ऐसी इंटीग्रल पावर ऑफ A ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसी इंटीग्रल पावर ऑफ A ढूंढते हैं जिसकी पावर क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, मतलब H के अंदर जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ A है ना, उनमें से वो वाला एलिमेंट उठाओ जिसकी पावर सबसे छोटी हो। ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे A रेज टू द पावर m। ठीक है, लिखते हैं, सपोज A रेज टू द पावर m बिलोंग्स टू H such that m is the least पॉजिटिव इंटीजर, है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट, है ना, सच दैट A रेज टू द पावर m बिलोंग्स टू H। मतलब कि m क्या है, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A रेज टू द पावर m क्या हो, H के अंदर हो। मतलब अगर हम A की ऐसी कोई इंटीग्रल पावर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेते हैं इनफैक्ट, जो m से छोटी हो, तो वो एलिमेंट H के अंदर लाई नहीं करेगा। ठीक है, पॉजिटिव पावर वाले केस में। क्यों, क्योंकि m क्या है, ऐसी
ऐसा करने वाली लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी क्लेम, हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि ये जो h है ना वो बेसिकली a रेज टू द पावर m के इक्वल है। ये हमें करना है बेटा प्रूफ कि ये जो h है एग्जैक्टली क्या है, a रेज टू द पावर m के इक्वल है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे ये समझना, देखो बहुत ध्यान से देखो। अब ये दोनों सेट्स हैं, दो सेट को इक्वल कब प्रूफ कर सकते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। वही चीज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। नाउ क्लियरली h is equals to a raised to the power m होगा if we can prove number one। क्या प्रूफ कर पाए कि h is a we should write it to be second ना, तो a raised to the power m, ठीक है, a raised to the power m is a subset of h and the second one is, ठीक है, क्या है, h is a subset of a raised to the power m। अगर ये दोनों चीज हम लोग कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा कि h और साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय a रेज टू द पावर n क्या है, इक्वल है। अब किस तरीके से करेंगे देखो, पहले वाले पर आते हैं, ध्यान से देखना, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से। देखो हमें ये पता है कि ये जो एलिमेंट है ना a रेज टू द पावर n वो किसके अंदर है, h के अंदर है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है a की पावर m किसके अंदर है, h के अंदर है। और h क्या है, h इज ए सब ग्रुप, है ना, h इज ए सब ग्रुप। और अगर ये सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती थी कि ये सब ग्रुप तभी बन सकता है जब ये खुद भी एक ग्रुप हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, h ग्रुप भी है और उसके अंदर का एक एलिमेंट हमें पता है a रेज टू द पावर n। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है ना a रेज टू द पावर n, इसकी जितनी भी पावर एग्जिस्ट करती है, जितनी भी इंटीग्रल पावर एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी कहां होंगी, h के अंदर होंगी। और अगर इसकी सारी इंटीग्रल पावर्स h के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है ना वो क्या होगा, h के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले सेट के अंदर बेसिकली है क्या, a की पावर m की इंटीग्रल पावर्स ही तो है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारी की सारी a की पावर m की इंटीग्रल पावर्स हैं और a की पावर m की इंटीग्रल पावर जितनी भी है वो h के अंदर है अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट h में चले गए और ये क्या हो गया, h का सबसेट हो गया, है ना। देन a रेज टू द पावर m विल बी ए सबसेट ऑफ h। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आएगी इस वाली चीज में कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। देखते हैं जरा, देखो प्रूफ ऑफ सेकंड, ठीक है। प्रूफ ऑफ सेकंड पर जाएंगे तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि h इज ए सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट उठाता हूं तो वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। किस तरीके से देखना भाई, मैंने कोई एलिमेंट उठाया x बिलोंगिंग टू h। अब भाई h के अंदर हमने देखा था क्या था, सारी की सारी a की पावर्स थी। h कंटेन्स द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ a एज वेल एज द नेगेटिव वंस। इसका मतलब h के अंदर क्या है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ a है क्योंकि ये g का सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर t, ठीक है, वेयर t इज एनी इंटीजर, t इज एनी इंटीजर, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर इट इज, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा उसके बाद देखो नाउ वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं किस किस के ऊपर, एक तो टी के ऊपर, है ना, एक किसके ऊपर किया, टी के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर किया, एम के ऊपर, है ना। तो एल्गोरिथम ऑन टी एंड एम सॉरी टू गेट इंटीजर्स, है ना, टू गेट इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स, क्यू एंड आर, सच दैट किस तरीके के होंगे देखना जरा कि भाई t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन द डिवाइजर क्या, m, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। अगर भाई मैं x की बात करूं तो x क्या है, a की पावर t, मतलब a की पावर m क्यू प्लस r, इतना हो गया।
अच्छा, तो ये तो हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं a की पावर m क्यू इंटू a की पावर r। तो x जो है बेसिकली क्या है, a रेज टू द पावर m क्यू इंटू a रेज टू द पावर r। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, a रेज टू द पावर माइनस एम क्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा ऐसा कुछ। तो ए आर कितना आया, a रेज टू द पावर माइनस एम क्यू इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो x है वो किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है। ये जो a की पावर माइनस एम क्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर माइनस क्यू। अब ये जो a रेज टू द पावर m है वो किसका एलिमेंट है, वो भी h का एलिमेंट है। यहां से हमें पता चल गया था a रेज टू द पावर m बिलोंगिंग टू h। अच्छा, और h सब ग्रुप भी है, इसका मतलब इसकी कोई भी पावर होगी ये भी h के अंदर, तो ये भी h के अंदर, ये भी h के अंदर। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये पूरा एलिमेंट भी किसके अंदर गया, h के अंदर गया। तो ये पहुंच गया h के अंदर। इसका मतलब a की पावर r जो है वो किसके अंदर गया, h के अंदर। यहीं से होते हैं पंगे स्टार्ट। कैसे भाई, देखो r क्या था, m से छोटा था। r क्या था, m से छोटा था। और a रेज टू द पावर r किसके अंदर है, h के अंदर है। यहीं पर ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बात करें h की, तो h में मैंने बताया था a रेज टू द पावर m बिलोंगिंग टू h एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इसकी पावर m जो है सबसे छोटी पावर है h के एलिमेंट्स में। ठीक है, लेकिन हमें एक और पावर मिली r जो m से छोटी है, लेकिन a की पावर r किसके अंदर है, h के अंदर है। लेकिन यहां पर m जो था पॉजिटिव पावर होना जरूरी था, लेकिन यहां पर r पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डेफिनेशन को, m की डेफिनेशन को वायलेट कर देगा, क्योंकि m सबसे छोटा था। इसका मतलब r पॉजिटिव तो है नहीं। और यहां पर क्या बोल रहा था, या तो r जीरो है ना, या फिर अगर r पॉजिटिव है तो वो m से छोटा है। यहां पर पंगे ये हुए, m से छोटा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो m को वायलेट कर देगा। इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, m की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, r को कितना बनाना पड़ेगा, जीरो। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू कितना है, जीरो है। अगर r इक्वल टू जीरो है इसका मतलब अगर मैं यहां पर आता हूं x इक्वल टू दिस, तो व्हाट वी हैव इज दैट इज x is equals to a raised to the power mq a raised to the power 0, r equal to 0. It means it will be identity, और ये बचेगा a raised to the power m raised to the power q। इसका मतलब ये देखो a की पावर m की इंटीग्रल पावर है, तो ये गया a m के अंदर, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल। इसका मतलब x भी किसके अंदर गया, इस वाले सेट के अंदर गया। और इसका मतलब ये हुआ भाई हम लोग x को एलिमेंट लेकर चले थे h का, और पहुंच किसके अंदर गया, a की पावर m के अंदर गया, है ना। इसका मतलब h क्या हो गया, a की पावर m का सबसेट हो गया। इसका मतलब देखो ये h का सबसेट है, h इसका सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इज h इज इक्वल्स टू साइक्लिक a रेज टू द पावर m। इसका मतलब H क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसे यहां लिखने की वैसे सब जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग समझ गए, H इक्वल टू a रेज टू द पावर m हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप बन गया। इसका मतलब हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका सब ग्रुप हम लोग उठाते हैं तो वो भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद अगला पार्ट देखेंगे इस थ्योरम का, जल्दी देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखें दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इफ द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए इज n, देन द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए इज डिवाइजर ऑफ n। ये हमें बेटा प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे नाउ, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, देखना कि इफ this cyclic group has order n, then the order of any subgroup, है ना, order of any subgroup of A is a divisor of n। ठीक है, ये हमें बेटा प्रूफ करना है। ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखना जरा। डिवाइजर ऑफ एन थोड़ा यहां लिख देते हैं बेटर वे में।
ऑफ n, ठीक है। किस तरीके से प्रूव करेंगे देखना, सपोज करो, देखो भाई, सपोज h, ठीक है, इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m हैज ऑर्डर, ठीक है, हैज ऑर्डर क्या मान लेते हैं, t, ठीक है, हैज ऑर्डर t, where this n is the least positive integer, is the least positive integer such that this a raised to the power m belongs to h, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। ये है क्या, ये समझने की कोशिश करना। देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर h की बात करें तो h के अंदर एक ऐसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमें मिलती है सच दैट a रेज टू द पावर n किसके अंदर हो, h के अंदर हो। और इससे पहले वाले पार्ट पे हमने ये भी प्रूव किया था कि h क्या होगा, जनरेटेड बाय दैट इंटीग्रल पावर ऑफ a, इसीलिए मैंने लिखा h इक्वल टू जनरेटेड बाय a रेज टू द पावर m, और मैंने इसका ऑर्डर क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो t है ना वो क्या करता है, इस n को डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से करेंगे ये समझना, देखो ये समझने की कोशिश करना। देखो अच्छा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, समझना, आइडेंटिटी की ना, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, n है। क्यों है, देखो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल, और साइक्लिक ग्रुप यहाँ है दिस जनरेटेड बाय a, इट मींस इट्स जनरेटर इज a, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप a is n and hence the order of a will be n, that's why e will be equal to a raised to the power n being the order of a ना। it means क्या होगा कि भाई ये तो होगा किसके अंदर, h के अंदर। क्यों भाई, h हमारा क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो होगी ही भाई। इसका मतलब e इक्वल टू a रेज टू द पावर n किसके अंदर गया, h के अंदर गया। तो अब हम लोग फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं किस किस के ऊपर, एक तो रहेगा हमारा n और दूसरा वाला क्या रहेगा m, जैसे हमने पहले यूज किया था, बिल्कुल सेम डिट्टो छापना है। देखें जरा कैसे ना, using division algorithm on किस किस के ऊपर, n and m, ठीक है, to get integers, है ना, to get integers q and r such that किस तरीके के इंटीजर्स होंगे ये देखना जरा, n is equals to mq plus r and this r will be less than or equal to will be greater than or equal to 0 and less than n, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं a की पावर n की बात करूं तो इट विल बी a रेज टू द पावर mq प्लस r, ठीक है। अब इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो बन गया आइडेंटिटी, ये बन गया a रेज टू द पावर कितना, mq, और प्लस कितना बना r, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं e इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mq इनटू a रेज टू द पावर r। अब देखो इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सेस है बाय डेफिनेशन। इसका मतलब अगर मैं a की पावर r को लिखूं, इट विल बी a रेज टू द पावर mq इनवर्स, और वी कैन राइट इट एज a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर माइनस q, और ये किसके अंदर होगा, h के अंदर। ऐसा क्यों भाई, h जो है जनरेटेड बाय a रेज टू द पावर m है, इट मींस every integral power of a raised to the power m will be an element of h. Now this element a raised to the power r is an integral power of a raised to the power m, therefore it must lie in h, लाई करना चाहिए भाई। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखो अगर ये h के अंदर है ना, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है कि भाई m तो ऐसी सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a है जो किसके अंदर लाई करती है, h के अंदर लाई करती है। लिखा ना, where m is the least positive integer such that a raised to the power m belonging to h, लेकिन यहाँ पर r हमें ऐसा मिला जो m से छोटा है, और ये किसके अंदर है, a raised to the power r h के अंदर है।
इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं हो सकता r, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर से m की डेफिनेशन को वायलेट करेगा। तो यहां पर r सिर्फ क्या हो सकता है, यहां पर r की एक पॉसिबिलिटी बचती है 0। इसका मतलब यहां से क्या होगा बच्चों, r इक्वल टू 0। और अगर r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, n इक्वल टू m क्यू। यहां से क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m क्यू हो जाएगा। यहां तक हम लोग पहुंच गए, इतना ठीक है, चलो बढ़िया। लेकिन अभी तक हम लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए कि क्या होगा, कि इसका जो ऑर्डर है मतलब टी, टी किसको डिवाइड करेगा, एन को। अब ये टी जो है कैसे रोल में आएगा ये समझना जरा। अच्छा एक चीज देखो ना, अगर मैं क्या करता हूं, ए रेस टू द पावर एम करता हूं, है ना, ए रेस टू द पावर एम करता हूं, और अगर मैं इसकी पावर क्या कर दूं, टी कर दूं, है ना, तो ये कितना आएगा, आइडेंटिटी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा इसके जगह एक दूसरी चीज यूज करते हैं, देखना जरा, इसे छोड़ो, है ना। अगर मैं ए रेस टू द पावर एन की बात करूं, है ना, ए रेस टू द पावर एन भी किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के। तो ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब हुआ ए रेस टू द पावर एम क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ए एम रेस टू द पावर क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा ये हो गया, है ना। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम करी थी, है ना, उसकी कोरोलरी में हम लोगों ने क्या देखा था, कि अगर ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, और a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या करता है, k को डिवाइड करता है। यहां पर बिल्कुल सेम केस है, देखना क्या, a की पावर m जो है उसका ऑर्डर कितना है, t है, और a की पावर m है ना, q है ना, a की पावर q करने पर कितना आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जो t है ना वो किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। ये जो t है वो क्या करेगा, इस q को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर ये t q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ t जो क्या करेगा, क्योंकि किसी भी मल्टीपल की बात करें उसे भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टीपल से मतलब ही नहीं, q को ही डिवाइड करना है तो इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करते रहो उसे भी डिवाइड करता चला जाएगा। तो इसका मतलब q क्या करेगा, इसके m मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि n के इक्वल है। इसका मतलब क्या करेगा, t n को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो इसका ऑर्डर है ना, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ h जो है डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया पार्ट, ठीक है। इसे आप लोग लिखें, फिर इसके थर्ड वाले पार्ट पर जाएंगे। लिखने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी बाद में लिख लेना आप लोग, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट के ऊपर। ये बहुत लेंथी थ्योरम है लेकिन है इजी, है ना, अगर कंसेप्चुअल वे में देखा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है। अगले वाले पार्ट पर पढ़ेंगे। देखो अगले वाले पार्ट पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना है ये समझना। देखो अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n उठाते हैं तो उसके लिए इस साइक्लिक ग्रुप का केवल एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, k होगा, ठीक है। ये देखना किस तरीके से प्रूफ करेंगे ना। प्रूफ तो हमें क्या प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं, टू प्रूफ। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है देखते हैं, कि फॉर एनी पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n, ठीक है, देयर एग्जिस्ट exactly one subgroup of order k, one subgroup of order k, ठीक है। ये किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा देखना जरा, ये भी इजी है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अब हम लोग क्या लेते हैं, देखो सबसे पहले लेकर चलते हैं, लेट k बी एनी डिवाइजर ऑफ n, ठीक है, डिवाइजर ऑफ n। मान लिया क्या 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 है भाई, k क्या है, कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n है। इसका मतलब क्या हुआ, देन n by k इज ए इंटीजर। क्यों, क्योंकि भाई अगर k क्या है, डिवाइजर है n का, तो ये से डिवाइड करेगा तो ये एक इंटीजर आएगा। चलो इतनी चीज तो ठीक है। आल्सो दिस n by k इज आल्सो, है ना, इज आल्सो ए डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। ये किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा देखना जरा, ये भी इजी है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अब हम लोग क्या लेते हैं, देखो सबसे पहले लेकर चलते हैं, लेट k बी एनी डिवाइजर ऑफ n, ठीक है, डिवाइजर ऑफ n। मान लिया क्या 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 है भाई, k क्या है, कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n है। इसका मतलब क्या हुआ, देन n by k इज ए इंटीजर। क्यों, क्योंकि भाई अगर k क्या है, डिवाइजर है n का, तो ये से डिवाइड करेगा तो ये एक इंटीजर आएगा। चलो इतनी चीज तो ठीक है। आल्सो दिस n by k इज आल्सो, है ना, इज आल्सो ए डिवाइजर ऑफ
ठीक है, ये भी इजी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसे n को इससे डिवाइड करोगे तो k आएगा, जो कि खुद एक इंटीजर है। इसका मतलब n बाई k भी क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों का जीसीडी निकालू n और n बाई k का, वो कितना आएगा बेटा, n बाई k। ये क्यों निकाल रहा हूं अभी आगे पता चल जाएगा आपको। ये हो गया। अच्छा एक चीज देखना, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, देन क्लियरली अगर मैं इसकी बात करूं a रेज टू द पावर n बाई k की, इज ए सब ग्रुप, है ना। सब ग्रुप ऑफ किसका हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G इज इक्वल टू साइक्लिक A। अब ये कैसे हो गया भाई, अब इसमें देखो जो भी है A की इंटीग्रल पावर है, क्योंकि n बाई k भी क्या है, डिवाइजर ऑफ n है और इंटीजर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, A की इंटीग्रल पावर्स है ना, और उनसे जनरेटेड एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो A की इंटीग्रल पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस A के अंदर होंगे, साइक्लिक ग्रुप A के अंदर होंगे। तो ये इसका सबसेट भी है और इसी के ऑपरेशन के अंडर ग्रुप भी है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप इट विल बी सब ग्रुप ऑफ दिस। इतना काम तो हो गया कि ये इसका सब ग्रुप है। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर k है। एक चीज तो हमें ये दिखानी पड़ेगी, और दूसरी चीज ये दिखानी पड़ेगी कि ये अकेला ही ऑर्डर k वाला सब ग्रुप है, किसका, साइक्लिक ग्रुप G का। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा ये देखना। चलो अच्छा, इसे प्रूफ करने के लिए बेटा हम लोगों ने एक थ्योरम पहले वाली क्लास में कर रखी है। ठीक है, क्या थी वो थ्योरम, ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर एक थ्योरम थी, अगर a की पावर k इज इक्वल टू कितना हो, a की पावर GCDN k के इक्वल होता है। आल्सो अगर हम ऑर्डर ऑफ a की पावर k की बात करें, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होता है, n बाई GCD ऑफ n k, वेयर ऑर्डर ऑफ a कितना था, n था। ये थ्योरम हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वाली थ्योरम का यूज करने वाले हैं, वो देखना किस तरीके से। ओके, तो अब इस थ्योरम का यूज किस तरीके से करेंगे, यहां पर ये देखना। देखो अगर मैं इस वाले सब ग्रुप के ऑर्डर की बात करूं, है ना, इस वाले सब ग्रुप के ऑर्डर की बात करूं, तो इसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा, n बाई GCD ऑफ n n बाई k। ठीक है, और मैंने ये वाली चीज पहले से ही कैलकुलेट की थी, किसके इक्वल था ये, n बाई k के, है ना, जो कि एग्जैक्टली क्या है, k। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक सब ग्रुप है G का, जिसका ऑर्डर कितना है, k है ना। इसका मतलब दिस n बाई k इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k ऑफ G। ठीक है, इसका सब ग्रुप है G का। ठीक है, और जिसका ऑर्डर कितना है k। ये चीज तो प्रूफ हो गई, है ना। लेकिन हमें यह भी प्रूफ करना था कि ये सिर्फ अकेला सब ग्रुप होगा ऑर्डर k का। ठीक है, अब इसे किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा ये समझने की कोशिश करना, देखो जरा, है ना। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज कि क्या है भाई कि H इज एनी अदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k, है ना, सब ग्रुप ऑफ G लिखते हैं, ऑफ G इक्वल टू दिस ऑफ ऑर्डर k। मान लिया भाई ये क्या है, G का कोई भी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, k है। ठीक है, नाउ क्लियर सी बात है भाई, जो इसके हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, हम लोग इसे लिख सकते हैं इतना, वेयर m इज द लीस्ट, है ना, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट क्या हो कि ये जो a रेज टू द पावर m है वो किसके अंदर हो, h के अंदर हो। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, है ना, इसके ऑर्डर की बात करूं, देन क्या होगा भाई, इसका जो ऑर्डर है a की पावर m, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा n बाई GCD ऑफ m k, m n। ठीक है, GCD ऑफ क्या होगा, m n। ठीक है, अच्छा
इसका ऑर्डर हमें पहले से ही पता है क्या है, इसका ऑर्डर हम लोगों ने माना था के, ठीक है, ऑफ ऑर्डर के ना, तो के इज इक्वल्स टू एन ना। और इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रूव किया था कि m क्या करता है, n को डिवाइड करता है, याद है ना। n इक्वल टू कितना आया था, एम क्यू, वहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि m क्या कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है। और अगर m n को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इनका जीसीडी, n और m का जीसीडी कितना आएगा, m, तो ये हो गया m। तो यहाँ से m इक्वल टू हम लोग क्या देख सकते हैं, n/k। इसका मतलब ये जो h था ना, h इक्वल टू कितना था, a की पावर n। इसका मतलब ये भी निकल कर वापिस से क्या आया, ये भी वापिस से निकल कर कितना आया, यही वाला सब ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि क्या होगा कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर लेते हैं k ऑफ n, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें केवल एक ही साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा इसका g का, और वो भी क्या होगा, a⁴n/k, ठीक है। तो आज की थ्योरम यहीं पर फिनिश होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वाली थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते स्क्रीनशॉट जरूर लें।